यह सरकार अब झारखंड में 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं रहनी चाहिए। उनके एक विधायक हैं जिनको जनता ने जिता करके भेजा है, मंच से उनका ये बयान आता है, उनका ये भाषण होता है कि गट्टा पकड़ करके हेमंत सोरेन को गद्दी से उतार दिया जाएगा। आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी बड़े ही सारगर्भित बातों में उन्होंने कहा, यह सरकार अब झारखंड में 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं रहनी चाहिए। और हम कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा होना चाहिए कि आज रात को अगर ईवीएम लगा दिया जाए तो आज रात को यह सरकार बदल जानी चाहिए, ऐसा जोश हम कार्यकर्ताओं में दिखनी चाहिए। ये आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने हम लोगों को बताने का, कहने का काम किया। और जिसका नाम अर्जुन है तो उसका लक्ष्य मछली का आंख नहीं, उसका लक्ष्य हेमंत सरकार को हटाना है। अब हम लोग हेमंत सरकार को हटा करके मानेंगे। यह आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने कहने का काम किया, कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने का काम किया। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्घाटन सत्र के अभिभाषण के लिए ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जो बोलते हैं तो मुझे लगता है बोलते आसाम में हैं, लेकिन रोवां खड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का झारखंड में हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बोलते आसाम में हैं, रोवां खड़ा यहां होता है। और जब से ये झारखंड के सह प्रभारी चुनाव में बनाए गए हैं, मैं मुख्यमंत्री के बगल में मेरा आवास है, उनका सुरक्षा कर्मी आकर के बताता है कि जिस दिन असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आते हैं उस दिन पूरा रात हेमंत सोरेन सो नहीं पाते हैं। जो बयानबाजी हो रही है, खासकर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर लें, अमित शाह आ रहे हैं, घुसपैठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ पर, यहाँ के भानु प्रताप शाही बोल रहे हैं गट्टा पकड़ के नीचे उतार लेंगे। ये क्या हो रहा है? देखिए, बहुत से सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और उनके नेताओं के वक्तव्य को लेकर के। प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में बनाया गया और दोनों प्रभारी के ऊपर में आरोप है, उसकी जांच भी चल रही है। अगर मुझ पे आरोप है और हम दूसरे पे आरोप लगाते हैं तो हम खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान बार बार आता है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए इस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सवाल तो देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। चूंकि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन आता है और सीमा की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसी मंच पर अमित शाह बैठे हुए हैं, उसी मंच पर हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगाते हैं। तो ये आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नहीं है, ये आरोप केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर में है, केंद्र सरकार के ऊपर में है। और जहाँ तक बात है घुसपैठ की, तो ये पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। और आप अपना जो कमजोरी है, आपकी जो नाकामी है, उसको आप राज्य सरकार